चैप्टर 23। कुछ देर तक वो दोनों मानसी के डैड ललित कुमार के बारे में बात करते हैं। फिर उनको बाजू के कमरे के दरवाजे की खुलने की आवाज़ आती है। वो आ गया, हर्ष बोलता है और दोनों उठ जाते हैं और तुरंत नील कटर लेके कमरे के बाहर खड़े हो जाते हैं। हेलो अंकल, क्या मानसी कमरे में है? श्याम पूछता है। व्हाट नॉनसेंस, उससे तुम्हें क्या काम है? अंकल, गलती से हमारा नील कटर उसने ले लिया और उसका हमारे पास ही रह गया। ये देखो। ये तुम्हारे पास भी है? ललित चौंक जाता है। हाँ, ये उसका है। हमारे वाले में से गन का लाइटर भी निकलता है ना श्याम? हाँ, हमारा गन वाला है अंकल, श्याम बोलता है। अभी भागो यहाँ से, मेरी बेटी से दूर रहो। ललित अपना दरवाज़ा जोर से बंद कर लेता है। इसी ने किया है, चल पुलिस को फ़ोन लगाते। हर्ष बोलता है। अब तो पक्का हो गया, फ़ोन लगाते। हर्ष पुलिस को फ़ोन लगाता है और उससे जय के मरने के बारे में बताता है और होटल का एड्रेस दे देता है। क्या जय मानसी का भाई था? श्याम पूछता है। ऐसे कैसे? क्योंकि जय की उम्र 17-18 साल की है और मानसी की उम्र भी करीब 16 साल की है और दोनों के पास सेम नेल कटर है। हाँ यार, ये हो भी सकता है, लेकिन उसने अपने बेटे को क्यों मारा, अगर वो उसका बेटा है तो? देखा नहीं कैसा जल्लाद आदमी है वो? दरवाजे पे ठोकने की आवाज़ आती है। सर, मैं आपके रूम का क्लीन अप कर लूँ? ठीक है राकेश, अंदर आ जाओ, श्याम बोलता है और राकेश अंदर आ जाता है। राकेश कमरे की सफाई करने लगता है। कमरे की सफाई करते हुए वो लॉकर के तरफ जाता है सफाई करने। क्या हुआ राकेश, रुक क्यों गए? हर्ष पूछता है। कुछ नहीं सर। राकेश की आंख भर जाती है। तुम रो क्यों रहे हो? सब कुछ ठीक है ना? हर्ष पूछता है। कुछ नहीं सर, मैं जाता हूँ, हो गया सफाई। लेकिन राकेश, तुमने तो कबर्ड का सफाई किया ही नहीं, कबर्ड का सफाई भी करो। श्याम उसको लॉकर वाले कबर्ड को साफ करने बोलता है। राकेश धीरे धीरे खुले हुए लॉकर के सामने आता है, फिर और रोने लगता है। राकेश, ये देख नील कटर, मैंने नया लिया, कैसा है? श्याम उसके पास आके उसके मुंह पे दिखाता है। राकेश जोर जोर से रोने लगता है। क्या तुमने जय को मारा? हर्ष पूछता है। क्या? कौन? मुझे नहीं पता जय कौन है। तो तुम रो क्यों रहे हो? श्याम पूछता है। कुछ नहीं सर, मैं दूसरे वजह से रो रहा हूँ, मैं अभी जाता हूँ। राकेश दरवाजे की ओर जाता है, लेकिन श्याम दरवाज़ा बंद कर लेता है। ये देखो राकेश। हर्ष ड्रॉ से कटी हुई उंगली निकाल के उसे दिखाता है। राकेश और रोने लगता है। अब कोई फ़ायदा नहीं, हमें पता चल गया है, सब सच सच बता दो। तुमने कुमार के साथ मिलकर जय का मर्डर किया। श्याम गुस्से से बोलता है। नहीं सर, मुझे पुलिस जेल में डाल देगी। बहुत देर हो गई, अगर तुमने नहीं बोला तो पुलिस को आता है सच उगलवाने, इसलिए अभी सब सच बता दो। हर्ष बोलता है। राकेश कुछ देर तक दोनों को घूरता है। ये गन से तुमने उसको मिलके मारा? श्याम उसको गन दिखाता है। नहीं सर, नहीं सर, मैंने नहीं मारा, राकेश घबरा के बोलता है। फिर किसने मारा? हर्ष पूछता है। उसने खुद को गोली मारी, मैंने कोई खून नहीं किया। झूठ मत बोलो, ये गन से तुमने उसको मारा पैसों के लिए। श्याम गुस्सा होता है। मैंने पैसों के लिए बस उसकी उंगली काटी सर, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ पुलिस को मत बताना। चलो अगर हम मान ले कि उसने खुद अपने आप को गोली मारी, लेकिन हमें सब साफ बताओ, ये कैसे और कब हुआ? हर्ष कहता है। सर मैं बताता हूँ, लेकिन आप प्लीज़ पुलिस को मत बताना। नहीं बोलेंगे, बस सब सच बोलो। सर जय यहाँ पे कुछ महीने पहले आया था रहने को, वो बहुत ही उदास था, उसने अपना घर छोड़ दिया था, मेरी उससे दोस्ती हो गई थी। एक रात उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया साथ में ड्रिंक पीने के लिए, हमने रात भर शराब पिया। फिर राकेश रुक जाता है। फिर क्या? रुको मत, आगे बढ़ो, श्याम बोलता है। फिर उसने मुझे बोला कि उसके पिताजी बहुत गंदे इंसान हैं, वो उसको मारता था और बहुत गाली देता था। उसके पिताजी की दूसरी बीवी भी थी और उसको जय के बारे में नहीं मालूम था कि वो उसका बेटा है।
एक दिन बहुत झगड़े के बाद वो बहुत उदास हो गया और उसने घर छोड़ दिया और यहाँ होटल रहने आया। फिर फिर मैं दारू के नशे में यही रूम में सो गया। जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि वो मरा पड़ा था और बाजू में गन पड़ी हुई थी। तो तुमने कंप्लेन क्यों नहीं किया? हर्ष पूछता है। मैं बहुत डर गया था कि होटल वाले सोचेंगे कि मैंने इसे मार लिया, इसलिए मैंने इसकी बॉडी को बड़े बैग में डाल के कब्रिस्तान में ले गया और वही दफना डाला। तो तुमने उसकी उंगली क्यों काटी? मुझे पैसों की तकलीफ़ थी सर। उसने मुझे बोला कि उसके पास उसकी अंगूठी ही बची है जो महंगी है, लेकिन उसके मरने के बाद जब मैंने कोशिश की तो उसकी अंगूठी निकल नहीं रही थी, इसलिए मैंने सोचा उसकी उंगली काट लूँगा और बाद में अंगूठी निकाल लूँगा। सॉरी सर, मुझे जेल नहीं जाना है। अब पूरा बताओ क्या हुआ। तुमने अगर उसकी लाश दफनाई तो गन को दूसरी जगह क्यों नहीं फेंका, लॉकर में क्यों डाला और बाद में लॉकर से क्यों नहीं निकाला? सर, हड़बड़ी में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने भी बेवकूफ़ जैसे लॉकर में डाल दिया, सोचा बाद में निकाल लूँगा, लेकिन मैं उसका पासवर्ड भूल गया। बाद में मैंने फिर कोशिश की और उसकी अंगूठी निकल गई, लेकिन हड़बड़ी में वो उंगली कहाँ गिरी समझ नहीं आया। बेवकूफ़ तो तुम हो ही। तुम और कुमार दोनों जेल जाएंगे। बाजू वाला कुमार वो उसका पिता है? राकेश चौंक जाता है। हाँ, बस पुलिस आएगी और तुम्हें ये सब उनको भी बोलना पड़ेगा। वो तय करेगी कि तुम सच बोल रहे कि नहीं। अब चलो हमारे साथ नीचे। श्याम बोलता है। नहीं सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, किसी को कुछ मत बताना। चल अब। हर्ष राकेश का शर्ट पकड़ता है और तीनों नीचे चल पड़ते हैं। क्या हुआ सर, आपने राकेश को ऐसे क्यों पकड़ा है और ये रो क्यों रहा है? कृतिका रिसेप्शन पे पूछती है। तुम्हें जय मालूम है? वो यहाँ आया था कुछ महीने पहले। वो वाइट शर्ट और वाइट पैंट पहनता था। इसी ने उसकी लाश को दफनाया है। उसकी आत्मा यहाँ भटक रही थी। हर्ष राकेश का कॉलर छोड़ देता है। हाँ मुझे पता है, वो अचानक गायब हो गया था होटल से। तुम क्या बोल रहे हो, राकेश ने उसे मारा? ओ राकेश, ये तुमने क्या किया? विजय कहता है। मैडम, मैंने उसे नहीं मारा, उसने आत्महत्या की थी, मैंने सिर्फ उसे दफनाया। पुलिस होटल में आ जाती है। सर, ये है वो जिसने कुछ महीने पहले एक होटल के विजिटर की लाश दफनाई। श्याम पुलिस इंस्पेक्टर को बोलता है। क्या क्या किया तूने, सब सच सच बता दे, पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है। उस वक्त वसीम भी रिसेप्शन पे आ जाता है। राकेश ने जो श्याम और हर्ष को बोला वो सब फिर से दोहराता है। कुमार को नीचे लाओ, पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है और वसीम उसे नीचे लेके आता है। क्या हुआ, इधर पुलिस क्यों है? ललित कुमार नीचे आके पूछता है। तू चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन में, मैं तुझे बताता हूँ। मैंने क्या किया? साले बेटे की मौत का जिम्मेदार है और बोलता है मैंने क्या किया? क्या जय? हाँ, तुम्हारा बेटा मर गया है, उसने तुम्हें दोषी ठहराया है। श्याम गुस्से में बोलता है। ओ भगवान, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं मालूम था उसके साथ ऐसा होगा। भगवान माफ़ कर दो। ललित रोने लगता है। देखो, कुदरत का करिश्मा, जिस होटल में बेटे की मौत हुई उसी होटल में कुदरत ने इसे यहाँ बुलाया। सर, अच्छा है आप आ गए, मैं पुलिस कंप्लेन करने ही वाला था। कल रात ये दो लड़के कब्रिस्तान आए थे और इन्होंने बिना इजाज़त के एक कब्र खोद ली। उनका ये होटल का कार्ड नीचे गिर गया था और इसलिए मैं यहाँ आ गया। इनको जेल में डाल दो। कब्रिस्तान का गार्ड होटल में आके बोलता है। तुम यहाँ? राकेश गार्ड को बोलता है। तुम यहाँ काम करते हो? गार्ड पूछता है। तुम इसे जानते हो? पुलिस इंस्पेक्टर पूछता है। अब कोई फ़ायदा नहीं, इन्हें सब कुछ पता चल गया है। तुमने मुझसे पैसे लिए लाश को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में। नहीं नहीं, मैंने पैसे नहीं लिए। गार्ड होटल के गेट के तरफ भागता है और हवलदार उसके पीछे भाग के उसे रोक लेता है। सर, और इसने भी होटल में चोरी की है। हर्ष वसीम को देख के बोलता है। क्या कुछ भी? तुझे कैसे मालूम साले मैंने यहाँ चोरी की है? वसीम कहता है। उस दिन जब रिसेप्शन पे तूने कुमार के फैमिली के डेजर्ट में गोलियाँ मिलाई थी,
हम दोनों ने देख लिया, फिर तूने उसकी घड़ी चोरी की। श्याम बोलता है, सबकी कलाकांडी है, इन चारों को डाल दो गाड़ी में। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है और हवलदार उनको पुलिस वैन में बैठा देता है। गुड जॉब बॉयज़, तुमने इस उम्र में बहुत ही बहादुर वाला काम करके दिखाया है। तुम मेरा नंबर लो, तुम्हें कोई भी तकलीफ़ हो मुझे कॉल करना। पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है, थैंक यू सर, बस जय को इंसाफ मिल जाए, बस हमें यही चाहिए। हाँ सर, श्याम और हर्ष बोलते हैं। पुलिस उनके कमरे से जय की कटी हुई उंगली, गन और नेल कटर लेके होटल से चले जाते हैं। यू बॉयज आर सच हीरोज, व्हाट अ जॉब डन। कृतिका स्माइल करके बोलती है और दोनों लड़के स्माइल करते हैं। कुछ देर तक कृतिका और विजय से बात करने के बाद दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। श्याम, हर्ष, तुमने मेरे पापा को जेल में डाल दिया, आई हेट यू टू। कुछ देर बाद मानसी अपने मम्मी के साथ दोनों के कमरे में आती है। ऐसा मत बोलो बेटा, इन्होंने तुम्हारे पापा के दूसरे बेटे की मौत का वजह ढूंढा है। मिसेस कुमार कहती है, मम्मी बट वाई। चलो माफ़ी मांगो इनसे। आई एम सॉरी, तुम लोग ने ठीक ही किया, आखिर में मेरे पापा के वजह से एक जवान लड़के की डेथ हो गई। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम दोनों पे चिल्लाया। मानसी रोने लगती है। नहीं नहीं मानसी, वी आर सॉरी। श्याम बोलता है, चलो बेटा अब यहाँ से। मिसेस कुमार मानसी के कंधे पे हाथ रख के कहती है और दरवाजे से बाहर निकलती है। एक सेकेंड आंटी। मानसी, ये ले मेरा नंबर है, क्या तू मुझे कॉल करेगी? श्याम पूछता है। ठीक है। मानसी उसे पेपर लेती है और मुंह नीचे करके आंसू पोंछती है। टेक केयर मानसी, हर्ष बोलता है। टेक केयर, वो बोलती है और वो अपने मम्मी के साथ अपने कमरे में चले जाती है। कुछ देर बाद दोनों अपना बैग लेकर वापस अपने घर जाने के लिए कमरे से बाहर निकलते हैं। देखना, शांतनु, बाबू और ऋषि को ये सब बताएंगे, वो लोग बहुत खुश होंगे। शाम कमरे से बाहर आके बोलता है। उसी वक्त रूम नंबर 16 में बूढ़ी औरत अंजू बाहर आती है। अरे आंटी, आप फिर? शाम उसे देख के बोलता है और वो स्माइल करती है। आंटी, आपका नाम क्या है? हर्ष पूछता है। एंजल, वो बोलती है और वहाँ से गायब हो जाती है। शाम और हर्ष एक दूसरे को घूरते हैं।